सब्सक्राइब कीजिए रॉयल टीचर को एजुकेशन संबंधी न्यूज़ तुरंत पाने के लिए। शाला दर्पण पर नॉशनल लाभ तिथि अंकन, एसीपी व स्थायीकरण के संबंध में आदेश। जी हाँ साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि शाला दर्पण की जो साइट है हम सभी शिक्षक साथियों के लिए, जो भी शिक्षा विभाग में कार्यरत है उन सभी के लिए कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखती है। यानी इस पूरा का पूरा शिक्षा विभाग यूं कहें कि शाला दर्पण ही है तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। इसमें सभी तरह के फॉर्मेट्स, सभी तरह का जो काम है, ऑनलाइन का वर्क है, चाहे एसीपी का वर्क है या फिर स्थायीकरण का वर्क है, वो सारा सारा ऑनलाइन होता है। यहाँ तक कि हमारी अटेंडेंस भी ऑनलाइन ही लगती है। इसी के संबंध में दोस्तों कई शिक्षक साथी मेरे से ये भी पूछ रहे थे जिनको 2012 और 2013 की भर्ती में नॉशनल परिलाभ मिला है, उनकी तिथि का अंकन कैसे किया जाए। तो दोस्तों इस संबंध में भी एक आदेश आया है, साथ में एसीपी के लिए और स्थायीकरण के लिए भी एक आदेश है। दो तरह के आदेश है, तो अलग अलग तिथियों को जारी हुए हैं। दोनों का मैं आपको बताऊंगा आज कैसे क्या है। ये देखिए साथियों, ये है पहला आदेश जो 29 अक्टूबर 2020 को जारी हुआ है। दोस्तों अपडेट होता रहता है, आदेश में परिवर्तन होता रहता है, यानी संशोधन होता रहता है। अभी का जो आदेश है 29 अक्टूबर 2020 का, वो मैं आपको दिखा रहा हूँ शाला दर्पण पर ऑनलाइन एसीपी व स्थायीकरण के संबंध में। यहाँ पे मैं बात करूंगा नॉशनल लाभ तिथि की भी, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। उपयुक्त विषय अंतर्गत प्रासंगिक आदेशों के क्रम में लेख है कि शिक्षा विभाग में कार्यरत समस्त कार्मिकों के एसीपी एवं स्थायीकरण आवेदन शाला दर्पण के माध्यम से ऑनलाइन करने के संबंध में मार्गदर्शन तथा विस्तृत दिशा निर्देश जारी किए गए थे। कतिपय कार्यालय कार्मिकों द्वारा अंग्रहित बिंदुओं पर मार्गदर्शन मांगा जा रहा है, उनके संबंध में निम्नानुसार निर्देशित किया जाता है। स्थायीकरण का आवेदन कैसे करना है उसके लिए मैंने पर्टिकुलर वीडियो बना रखा है, तो दोस्तों आपको इस वीडियो के लास्ट में एक स्क्रीन मिल जाएगी यहाँ पे, जिसके ऊपर क्लिक करके आप वो भी जान पाएंगे कि स्थायीकरण के लिए या आईसीपी के लिए ऑनलाइन आवेदन आप किस प्रकार करेंगे। बात करते हैं सबसे पहले राजस्थान स्वेच्छा ग्रामीण सेवा के कार्मिक। राजस्थान स्वेच्छा ग्रामीण सेवा के अंतर्गत अनुदानित विद्यालयों से शिक्षा विभाग में समायोजित कार्मिकों के आश्वस्तित कैरियर प्रगति यानी एसीपी प्रकरणों के निस्तारण की सुविधा शाला दर्पण के माध्यम से ऑनलाइन उपलब्ध नहीं है। अतः राजस्थान स्वेच्छा ग्रामीण सेवा के कार्मिकों के एसीपी प्रकरणों को पूर्व की भांति ऑफलाइन आवेदन प्राप्त कर निस्तारित किया जाना सुनिश्चित करें। आपको ये समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं अगले नॉशनल लाभ प्राप्त कार्मिक। 2012 और 13 भर्ती में जो शिक्षक साथी जिनको 2017 में ज्वाइनिंग मिली है या 2015 में जो मिली है, जब भी मिली है यानी वास्तविक तिथि के बाद में मिली है, तो उसको नॉशनल लाभ परिलाभ प्राप्त हुआ है। उनकी तिथि का अंकन समय शाला दर्पण के माध्यम से करना होता है। वहां पे एक अपडेशन ये है कि नॉशनल लाभ प्राप्त शिक्षा विभाग के कार्मिकों के एसीपी प्रकरण शाला दर्पण पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन ही निस्तारित किए जाने हैं। इनको भी एसीपी का जो प्रकरण है ऑनलाइन ही मिलेगा। शाला दर्पण पोर्टल के विस्तृत विवरण प्रपत्र 10 में नॉशनल लाभ की तिथि के अंकन हेतु प्रावधान प्रक्रियाधीन है। यानी यहाँ पे एक बात स्पष्ट हो जाती है कि नॉशनल लाभ की तिथि का जो फॉर्मेट है, यानी ये कहें जो बॉक्स है जहाँ पे हमें नॉशनल लाभ की तिथि लिखनी है, वो बॉक्स अभी नहीं है। शाला दर्पण अपडेट होगा और प्रपत्र 10 में वो ऑप्शन आ जाएगा जिसके जरिए आप नॉशनल लाभ की तिथि अंकन कर पाओगे। यानी अभी वो प्रक्रियाधीन है। अतः यह सुनिश्चित करें कि विस्तृत विवरण प्रपत्र 10 के सेवा विवरण में वर्तमान में वास्तविक कार्यग्रहण तिथि का ही अंकन किया जाए। अभी वास्तव में आपने कौन सी कार्य तिथि को कार्यग्रहण किया है वही अंकन करें। अब भविष्य में नॉशनल लाभ प्राप्त कार्मिकों के लिए अलग ऑप्शन आएगा, उसमें आपको नॉशनल लाभ की तिथि का अंकन करना होगा। एक और स्पष्टीकरण है, स्थायीकरण से पूर्व जिला मंडल परिवर्तन से प्रभावित होने वाले कार्मिक। यदि किसी कार्मिक का स्थायीकरण आदेश हो जाने से पूर्व ही स्थानांतरण अथवा उच्च पद पर चयन होने के कारण जिला मंडल परिवर्तित हो जाता है, तो ऐसे कार्मिक परिवीक्षा काल पूर्ण होने की तिथि को जिस जिले मंडल में पदस्थापित हो रहे हैं उस जिले मंडल द्वारा उनका स्थायीकरण आदेश शाला दर्पण पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन ही किया जाएगा। रीसफल द्वारा जिला मंडल परिवर्तन के संबंध में कार्यालय हाजा के आदेश क्रमांक ये लिए गए हैं द्वारा स्पष्ट किया जा चुका है कि रीसफल से प्रभावित कार्मिकों का स्थायीकरण नवीन आवंटित जिला मंडल द्वारा किया जाएगा। रीसफल में जो नवीन आवंटित हुआ है मंडल उसके द्वारा ही आपका स्थायीकरण किया जाएगा, पुराने से कोई मतलब नहीं है। अब बात है महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम विद्यालय में कार्यरत कार्मिकों के लिए। महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम में रूपांतरित विद्यालयों में मापदंडानुसार शासन द्वारा पदों की स्वीकृति वित्त विभाग से प्राप्त नहीं होने के कारण ऑफलाइन कार्यरत कार्मिकों के एसीपी व स्थायीकरण आवेदन ऑफलाइन ऑनलाइन कार्यग्रहण होने तक प्राप्त कर निस्तारित करें। संबंधित जिला मंडल स्तरीय कार्यालय उपरोक्त अनुसार एसीपी व स्थायीकरण के प्रकरणों के निस्तारण की कार्रवाई सुनिश्चित करें। ये तो था दोस्तों एक आदेश। अब बात करता हूँ दूसरे आदेश की जो 23 अक्टूबर 2019 को आया था, वो भी एसीपी प्रकरण स्थायीकरण के संबंध में ही था।
ये देखिए दोस्तों, ये है वो दूसरा जो आदेश जो 23 अक्टूबर 2020 को जारी हुआ था शाला दर्पण पोर्टल पर ऑनलाइन एसीपी व स्थायीकरण के संबंध में। उपयुक्त विषय अंतर्गत प्रासंगिक आदेशों के क्रम में लेख है कि शिक्षा विभाग में कार्यरत समस्त कार्मिकों के एसीपी एवं स्थायीकरण आवेदन शाला दर्पण पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन करने के संबंध में विस्तृत दिशा निर्देश जारी किए गए थे। देखने में आ रहा है कि अधीनस्थ कार्यालय द्वारा एसीपी एवं स्थायीकरण आवेदन के संबंध में प्रदत्त स्पष्ट निर्देशों के बावजूद विभिन्न आदेश जारी कर हार्ड कॉपी एवं दस्तावेज ऑफलाइन मांगे जा रहे हैं। उपयुक्त प्रासंगिक आदेशों के क्रम में पुनः दिशा निर्देश जारी कर निर्देशित किया जाता है कि सभी अधीनस्थ कार्यालय द्वारा इनकी पालना सुनिश्चित की जाए। क्या क्या आदेश है? सबसे पहले अधीनस्थ कार्यालय द्वारा शाला दर्पण के माध्यम से ऑनलाइन एसीपी व स्थायीकरण आवेदन तथा उनके साथ संलग्न दस्तावेजों की हस्ताक्षरित हार्ड कॉपी मांगी जा रही है। स्थायीकरण के संबंध में ऑनलाइन एसीपी के संबंध में जो हम ऑनलाइन आवेदन करते हैं उसके बाद अधीनस्थ कार्यालय द्वारा है वो जैसे पीओ है या सीबीओ है या जो जो भी है उनको उनके द्वारा संलग्न दस्तावेजों की हार्ड कॉपी मांगी जा रही है। उक्त क्रम में स्पष्ट किया जाता है कि शाला दर्पण से ऑनलाइन आवेदन एवं संलग्न दस्तावेजों की हार्ड कॉपी किसी भी कार्यालय स्तर पर नहीं ली जानी है। यथा आवश्यक कार्यालय द्वारा प्रिंट निकाल कर प्रकरण निस्तारण संबंधी कार्रवाई संपादित की जानी है। आवेदक कार्मिक तथा नियंत्रण इसके नियंत्रण अधिकारी द्वारा अपने लॉगिन से ओटीपी द्वारा प्रमाणीकरण उपरांत नियुक्त अधिकारी को अग्रेषित आवेदन पत्र स्वयं में पूर्णतः प्रमाणित है। अतः आवेदन एवं संलग्न दस्तावेजों की हस्ताक्षरित प्रमाणित हार्ड कॉपी की आवश्यकता नहीं है। ये संबंध में स्पष्ट हो गया है कि हार्ड कॉपी की आवश्यकता आपको नहीं है। अगला है कि स्थायीकरण आवेदन के साथ विभिन्न अधीनस्थ कार्यालयों द्वारा कई अनावश्यक दस्तावेज मांगे जा रहे हैं जो सर्वथा अनुचित है। नियुक्ति आदेश, कार्यग्रहण आदेश एवं परीक्षा परिणाम आदि के दस्तावेज अपलोड नहीं किए जाने हैं और न ही हार्ड कॉपी की मांग की जानी है। इस संबंध में संस्था प्रधान द्वारा प्रमाणीकरण ही पर्याप्त है। ऑफ ऑनलाइन आवेदन स्थायीकरण आवेदन के साथ परिवीक्षा काल में आकस्मिक अवकाश के अतिरिक्त उपभोग किए गए अन्य किसी प्रकार का अवकाश आपने लिया है यानी उपभोग किया है तो सक्षम अधिकारी से जारी स्वीकृति आदेश ही अपलोड किया जाना है। स्थायीकरण आवेदन के साथ संस्था प्रधान नियंत्रण अधिकारी द्वारा का संतोषजनक सेवा प्रमाण पत्र संलग्न होकर प्राप्त होता है। अतः स्थायीकरण हेतु कार्मिक के वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन की आवश्यकता नहीं है। केवल विभागीय जांच विचाराधीन होने की पुष्टि आवश्यक है। इसके लिए आवेदनकर्ता कार्यालय ही उत्तरदायी है। एसीपी आवेदन के साथ नियुक्ति, स्थायीकरण, पदोन्नति, पूर्व में चयनित वरिष्ठ वेतनमान, पुनर्निरीक्षित वेतनमान, संतान संबंधी घोषणा आदि के समस्त दस्तावेज आवेदक कार्मिक द्वारा अपलोड किए जाने अनिवार्य है, लेकिन किसी भी कार्यालय द्वारा ऑफलाइन हार्ड कॉपी नहीं ली जानी है। कार्मिक की सेवा पुस्तिका विशेष परिस्थिति में ही कार्यालय स्तर पर मंगवाई जाए। अगला पॉइंट है एसीपी व स्थायीकरण आवेदनकर्ता कार्यालय अपने लॉगिन में प्राप्त समस्त आवेदनों का नियमानुसार प्रक्रिया पूर्ण कर यथाशीघ्र निस्तारण किया जाकर आदेश जारी करवाना सुनिश्चित करें। साथ ही आदेश जारी होते ही पोर्टल पर संबंधित कार्मिक के आवेदन में आदेश की प्रति अपलोड करते हुए आवेदन को अप्रूव करें। एसीपी आवेदन के निस्तारण हेतु 7 वर्ष के वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन आवश्यक है, लेकिन कार्यालय स्तर पर संचालित वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदनों की जांच के उपरांत अनुपलब्ध वर्षों के वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन अधीनस्थ कार्यालय द्वारा से ही मांगे जाएं। आवेदनकर्ता कार्मिक से आवेदन के साथ 7 वर्षों के वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन की मांग नहीं की जाए। जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय माध्यमिक प्रारंभिक इसके स्तर पर निस्तारित होने वाले एसीपी एवं स्थायीकरण प्रकरण वेतन आहरण अधिकारी कार्यालय स्तर से सीधे जिला स्तर के लिए अग्रेषित होंगे एवं संभागीय संयुक्त निदेशक एवं निदेशालय स्तर के प्रकरण मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी कार्यालय से माध्यम में अग्रेषित होंगे। एसीपी एवं स्थायीकरण प्रकरणों के संबंध समयबद्ध व त्वरित निस्तारण हेतु ऑनलाइन प्रक्रिया प्रारंभ की गई है। अतः अधीनस्थ कार्यालयों से अपेक्षा है कि ऑनलाइन प्रक्रिया की भावना के अनुरूप नियमानुसार कार्रवाई करते हुए तो प्रकरणों का यथाशीघ्र निस्तारण करना सुनिश्चित करें। तो दोस्तों ये थे एसीपी स्थायीकरण के संबंध में नवीन आदेश जो मैंने आपको दिखाए। उम्मीद है दोस्तों आपको ये जरूर पसंद आए होंगे। वीडियो जरूर लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। पास में आने वाले घंटी के बटन को जरूर दबाएं एजुकेशन संबंधी न्यूज़ तुरंत पाने के लिए।